पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। IMF ने पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा मंजूर कर लिया। $3 अरब की अरेंजमेंट 9 माह के लिए होगी। IMF पाकिस्तान को फौरी तौर पर $1 अरब 20 करोड़ फराहम करेगा। पाकिस्तान को रकम की अगली 2 एक साथ नजरसानी प्रोग्राम के तहत अदा की जाएंगी। IMF का एलामिया जारी। रवां साल माशी शरह नमू 2.5% रहने की तवक्को, माली खसारा मामूली कमी से 7.5% रहने का इम्कान। IMF की पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी। कहा 2024 में बेरोजगारी 8% पर आ जाएगी। औसत महंगाई 25.9% पर आने की पेशगोई। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों का हजम 74.9% पर आ जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का IMF मुआहदे का खैर मकदम। कहा यह मुआहदा मुआशी चैलेंजेस से निपटने में मदद देगा। पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम में अहम पेशरफ्त साबित होगा। वज़ीर आज़म ने MD IMF और क्रिस्टीना जॉर्जिवा का शुक्रिया भी अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा कि हम कई माह से काविशें कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काविशें कामयाब हुई। मुत्तहदा अरब इमारात ने $1 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा करा दिए। 2 दिन में ज़र मुबादला के ज़खायर में $3 अरब का इजाफा हुआ। हदफ जुलाई के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़खायर $15 अरब तक ले जाना है। रवां माली साल बिजली कम अज़ कम ₹4 फी यूनिट महंगी होगी। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी। वज़ारत ख़जाना और IMF के दरमियान गर्दिशी कर्जा कंट्रोल करने का प्लान तय। IMF ने खबरदार कर दिया, शराइत पर अमल दरामद ना किया गया तो आइंदा मुआहदे के लिए इससे भी ज्यादा सख्त शराइत होंगी। तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गलबर खान बिला मुकाबला वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मुंतखब। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI का गलबर खान की हमायत का ऐलान। PTI हम ख्याल ग्रुप का आज होने वाले इंतखाब के बाइकआउट का ऐलान। हमारी हुकूमत 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में एजुकेशन एंडोमेंट फंड की तकरीब से खिताब। कहा IMF प्रोग्राम हमारे फ़िक्रिया नहीं बल्कि फ़िक्रिया है। आज ही जगह जगह जाकर कर्ज मांग रहे हैं। फार्मासिस्ट की तकरीब से खिताब में कहा आर्मी चीफ की कोशिशों से सऊदी अरब से $2 अरब मिले, चैलेंजेस का सामना है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। असम्बली मुद्दत पूरी करे तो 2 माह और पहले ख़त्म हो तो 3 माह में इलेक्शन होने हैं। वज़ीर आला सिंध की निजी TV से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन लीडर तब्दील करने में हुकूमत का कोई किरदार नहीं होता। हलीम आदिल शेख असम्बली में आए, इल्ज़ामात हैं तो सबूत पेश करें। स्वीडन वाक़े पर पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाईं। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की पेश करदा मज़म्मती करारदाद मंजूर। करारदाद के हक़ में 28 और मुखालिफत में 12 वोट आए। वाक़े में मुलव्वस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाने पर जोर। दुनिया एक बार फिर सर्द जंग के दहाने पर। यूक्रेन मामले पर NATO ममालिक, रूस और चीन आमने सामने। G7 ममालिक ने यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी का ऐलान कर दिया। NATO सरबराही इजलास के एलामी में फौजी और माली मदद, इंटेलिजेंस शेयरिंग, रूसी हमले के खिलाफ फौरी इक़दाम का वादा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि यूक्रेन जंग में जितना वक्त लगेगा हम वहां रहेंगे। सरबराही इजलास से जाहिर हो गया है कि NATO सर्द जंग की तरफ लौट रहा है। तमाम ज़राए इस्तेमाल करते हुए मुनासिब और बरवक्त जवाब देंगे। रूसी सदारती तर्जुमान का NATO एलामिया पर रद्द-ए-अमल। चीन ने भी NATO एलामिया मुस्तरद कर दिया। कहा एशिया में NATO की किसी भी तौसी का सख्त जवाब देंगे। NATO की तवील अरसे से जारी सर्द जंग की जहनीत बेनकाब हो गई। बरतानवी वज़ीर दिफा यूक्रेन की जानिब से असलहे की फहरिस्त थमाए जाने पर नाराज़। कहा हम कोई अमेज़ोन कंपनी नहीं, फौजी इमदाद पर यूक्रेन को हमारा एहसान मंद होना चाहिए। इत्तेहादी ममालिक के अपने अंदरूनी मामलात भी होते हैं। बरतानवी वज़ीर दिफा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बाद यूक्रेनी सदर का लहजा नरम हो गया। कहा हम हमेशा बरतानिया के मशकूर हैं, नहीं जानता कि वॉलेस किस तरह का शुक्रिया चाहते हैं। आलमी कर्जा 2022 में रिकॉर्ड $92 ट्रिलियन तक पहुंच गया। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जारी।
सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि हुकूमतों ने कोविड बहरान का मुकाबला करने के लिए कर्ज लिया। कर्जों के बायस महंगाई और गुर्बत बढ़ रही है। गरीब ममालिक को अब मजबूर किया जा रहा है कि वो कर्ज अदा करें। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का 10 साल बाद मगरबी किनारे के शहर जनीन का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात, मुतासरीन का अपने गम व गुस्से का इजहार। फ़लस्तीनी सदर ने जनीन कैंप का भी मुआयना किया, शोहदा की कब्रों पर फूलों की चादर चढ़ाई। मानसून का नया सिलसिला भलाई और वस्ती इलाकों में दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। खानेवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, भालिया और सराय आलमगीर में बरसात बारिश का सिलसिला 17 जुलाई तक जारी रहेगा। भारत की आबी जारियत से पाकिस्तान में सैलाब। दरिया चनाब हैदमराला के मकाम पर पानी की सतह बुलंद। पानी 40 देहात में दाखिल। 48,000 अफराद मुतासर। सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद। रेला बस्तियों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मुतादिद गाँव का आपस में ज़मीनी राबता मुनक़ता। निगरान वज़ीर पंजाब का जंग में ज़िले आब देहात का दौरा, लोगों से मुलाकात के मसाइल भी पूछे।